दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसने मेरी तो फाड़ ही दी, क्या पता मैं आप लोगों की फाड़ने में भी कामयाब रहूं। इस मूवी के डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर को मेरे जैसे नल्ले आदमी का सैल्यूट। कहानी की शुरुआत होती है, हम समुद्र में देखते हैं एक 10 रुपए वाली फ्रूटी के टेट्रा पैक पर लिखा हुआ है हेल्प मी, और एक बोट भी देखते हैं जिस पर लिखा हुआ है नेवर डाई अलोन। अब हम देखते हैं एक पिद्दू सा आइलैंड जहां से हेल्प की गुहार लगाई जा रही थी। अब थोड़ा सा जूम करते हैं। अबे नल्ले जूम करना यार। हाँ ये हुई ना बात। हम देखते हैं एक नल्ले को जिसका नाम हैंक है। अब हैंक एक रस्सी से हैंग होने जा रहा है क्योंकि ये इस टापू पर काफी समय से फंसा हुआ है। ना तो यहाँ पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए पिज्जा, और तो और ये हाथ गाड़ी चला चला के थक चुका है, इसने हार मान ली है। पर तभी इसकी नजर समुद्र के किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ती है। इसका दुर्भाग्य तो देखो, तभी पेटी नीचे से खिसक जाती है। इसका राम नाम सत्य होने ही वाला था कि तभी रस्सी टूट जाती है। हैंक दौड़कर इस आदमी के पास जाता है। हे यू ओके यू ओके। हमें पता चलता है कि इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। तभी गुड़क गुड़क होकर पाद की आवाज आने लगती है। हैंक चौंक जाता है, सोचता है इसके शरीर में कुछ केमिकल लोचा हो रहा है जिसकी वजह से ये आवाजें निकल रही है। अब हैंक की नजर इसकी बेल्ट पर पड़ती है तो वो इसकी बेल्ट निकाल लेता है और जाकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी बॉडी दबाकर पाद मारने लगती है जिसकी वजह से बॉडी थरथराने लगती है, जैसे कि वो इससे कह रही है अबे नल्ले रुक जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। अब इस बॉडी की बम से लगातार हवा निकल रही थी तो ये बॉडी पानी में तैरने लगती है। हैंक अपने हैंगर से उतरता है और दौड़कर पदम सिंह पर सवार हो जाता है। अब इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से पदम सिंह क्रैश हो जाता है। अब आंख खुलती है तो हैंक अपने आप को एक समुद्र के किनारे पाता है। ये खड़ा होता है और अपने सामने जमीन देखकर बहुत खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको हेलो कहने लगता है। कुछ ही समय में इसको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। हैंक अपना फोन निकालता है और यहाँ पर नेटवर्क की खोज में लग जाता है, लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। अब वो पदम सिंह को अपनी पीठ पर ढोता है और इस दौरान भी पदम सिंह लगातार पाद मार रहा था। हैंक एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कूड़ा कबाड़ा समुद्र में बहकर आ गया था। उसे एक जैकेट मिलती है और एक अश्लील मैगजीन और शैंपेन बोतल का ढक्कन जिसे वो पदम सिंह के पदम द्वार पर लगाएगा ताकि उसका मधुर संगीत रुक जाए। अब रात में वर्षा होने लगती है तो ये लोग एक गुफा में शरण लेते हैं। हैंक सोने की कोशिश करता है परंतु उसको नींद नहीं आती। वो पदम सिंह से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि बहुत समय से वो अकेला था, किसी से बात किए हुए भी इसको अब जमाना सा हो गया था। लेकिन अपना पदम सिंह इससे बात करने में इच्छुक नहीं था। अब सुबह हो जाती है। हैंक देखता है कि एक रगून पदम सिंह के होठों को चाट रहा है। हैंक को भूख लगी थी तो वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हाथ लगता है बाबा जी का ठुल्लू। ये वापस आकर अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सिर्फ अकेला ही, पदम सिंह को यहीं छोड़कर। और तभी पदम सिंह के मुंह से पानी का नल बहने लगता है। हैंक उसे उठाकर सीधा बैठाता है और देखता है कि पानी कहाँ से निकल रहा है। ये इसकी छाती को प्रेस करता है जिससे यहाँ पानी का पूरा नल बहने लगता है। हैंक दौड़कर पानी का गिलास उठाकर उसे पदम सिंह के पानी से भरता है। पहले तो वो एक गिलास पीता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब पदम सिंह का पानी खत्म हो जाता है तो वो पदम सिंह की छाती को फिर से प्रेस करता है। अब उसके मुंह से कुछ लफ्ज निकलते हैं, यानी कि शब्द निकलते हैं। बावली कांड, बावली कांड। इसका कहने का मतलब था कितना पानी पिएगा, निचोड़ दे मुझको। सारा का सारा पानी तो निकाल लिया मेरा, अब क्या मेरे टट्टे चाटेगा। अब हैंक कहता है मेरा नाम हैंक है और पदम सिंह से उसका नाम पूछता है। पदम सिंह कहता है बावली तरेड़, बावली तरेड़। हैंक कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम बावली तरेड़ है। पदम सिंह बोलता है मैं नहीं, बावली तरेड़ मेरा नाम मैनी है। ये सुनकर हैंक चौंक जाता है। वो मैनी के मुंह पर बढ़िया सा घुसंड पिलाता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी मुर्दों को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। मैनी पूछता है बावली तरेड़ तूने मेरे को घुसंड क्यों पिलाया। हैंक कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। हम देखते हैं कि मैनी सिर्फ बात कर सकता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स नहीं हिला सकता। इसीलिए हैंक मैनी की गर्दन को बार बार सीधा करता रहता है। तभी मैनी न्यूड
मैगजीन पर लुढ़क जाता है। पूछता है, हे व्हाट इज दैट? हैंक कहता है, फॉरगेट अबाउट इट, ये मुर्दों के काम की चीज नहीं है। पूछता है, क्या तुम्हें घर के बारे में कुछ याद है, जैसे कि तुम्हारे पहले की जिंदगी? तुम कहाँ से आए थे? तुम ऐसे क्यों हो? मैनी कहता है, ये घर क्या होता है बे बावली तरेड़? हैंक कहता है, ये चीज पफ का पैकेट घर से आया है। मैनी कहता है, आया है तो मैं क्या करूं? हैंक बाहर जाकर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा उठाकर अंदर ले आता है। कहता है, ये सारा सामान घर से आया है। मैनी पूछता है, तो फिर ये सारा सामान बाहर क्यों पड़ा था? हैंक कहता है, ये सब कचरा है। मैनी पूछता है, ये कचरा क्या होता है? हैंक बताता है, वो सामान जिसकी लोगों को कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि ये चश्मा जो टूटा हुआ है, ये खाली है, इसमें से बदबू आ रही है, ये पुरानी है। मैनी पूछता है, तो तुम घर से दूर क्यों हो? हैंक बताता है, मैं घर से भाग आया था। तभी मैनी की गर्दन एक बार फिर से लुढ़क जाती है। वो पूछता है, हे व्हाट्स दैट? हैंक कहता है, ये तो टट्टी है। मैनी पूछता है, ये टट्टी क्या होती है? हैंक कहता है, ये वो सामान है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती। मैनी पूछता है, तुम मरे हुए लोगों के साथ क्या करते हो? हैंक बताता है, हम उनको दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। मैनी, अच्छा तो फिर मैं कूड़ा कबाड़ा हूँ? हैंक कहता है, नहीं, तुम कूड़े कबाड़े से बहुत ऊपर हो। तुम्हें शायद बर्फ में लंबे समय के लिए जमा दिया गया था, या फिर तुम एक म्यूटेंट फौजी हो जिसे मुझे और इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए बनाया गया है। तुम ऐसे हो जैसे कि मल्टीपर्पज टूल गाय। ये बात सुनकर हमें पता चलता है कि इस मूवी का नाम स्विस आर्मी मैन क्यों रखा गया। जहां तक है, आप लोग जानते होंगे इस टूल के बारे में, जो कि एक मल्टीपर्पज टूल है जिसे स्विस आर्मी नाइफ के नाम से जाना जाता है। हैंक अब अपनी कलाकारी दिखाता है और उसे धरती पर जीवन के बारे में समझाता है। ये सारी कलाकारी देखकर मैनी कहता है, तुम वापस इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम किसी से प्यार करते हो, पर तुम तो भाग आए थे क्योंकि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। तुम टूटे हुए हो, भूखे हो, यूजलेस हो, स्मेली हो, एम्पिटी हो, कूड़ा करकट हो। हैंक, ही, दैट्स नॉट ट्रू। मैनी अब मैगजीन देख रहा था तो वो हैंक से पूछता है, हे, इनके कपड़ों के अंदर क्या सामान है? ये कहता है, खट्टी मौसम्बी, काली बिल्ली और मजेदार पिछोंडा। मैनी पूछता है, तुम ये सारा सामान यूज कैसे करते हो? हैंक कहता है, ये मैगजीन देखकर बयां करना मुश्किल है। हम देखते हैं मैनी का मैगजीन देखते देखते जोर मारने लगता है। इसका हथियार हिलता देख हैंक की फटके हाथ में आ जाती है। मैनी का हथियार इस तरह से हिल रहा था जैसे कि किसी ने उसको पकड़ रखा है, दाएं बाएं, आगे पीछे, इधर उधर। हैंक उस मैगजीन को बंद कर देता है जिससे हथियार ठंडा पड़ जाता है। अब वो एक बार फिर से मैनी को मैगजीन दिखाता है। हथियार फिर से खड़ा हो जाता है। हैंक हथियार की दिशा में आगे बढ़ता है। ये देखकर इसको समझ में आ जाता है कि मैनी का हथियार एक कंपास है। अब ये दोनों कंपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं। मैनी कहता है, मैं खचाखच करना चाहता हूँ और ये मैं अकेला ही करना चाहता हूँ। हैंक कहता है, इसे खचाखच करना नहीं कहते, इसे हाथ गाड़ी चलाना कहते हैं। मैनी पूछता है, क्या तुमको हाथ गाड़ी चलाने से खुशी मिलती है? हैंक कहता है, हाँ, कभी कभी। बताता है, जब मैं पहली बार हाथ गाड़ी चला रहा था तो मेरे पिता ने मुझे एक ऐसी ही मैगजीन के साथ पकड़ लिया था, और ये बात जब मेरी मोम को पता चली तो वो रोने लग गई। उस दिन मुझको इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैं कहीं जाकर मर क्यों ना जाऊं। अब हैंक इसके मुंह से पानी लेता है और पीने लगता है। मैनी पूछता है, क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते वक्त अपनी मोम के बारे में सोचते हो? हैंक कहता है, नहीं, हाथ गाड़ी चलाते वक्त अपनी मोम के बारे में सोचना ये शर्मनाक है। मैनी कहता है, अच्छा तो ठीक है, पर मैं जब हाथ गाड़ी चलाऊंगा तो मैं तुम्हारी मोम के बारे में सोचूंगा, फिर क्या ये भी शर्मनाक होगा? हैंक मैनी से मुंह बंद करने के लिए कहता है, तुम फिर से मर क्यों नहीं जाते? मैनी फिर से अपनी गर्दन तोड़ लेता है। हैंक उसे उठाकर आगे बढ़ता है और उससे माफी भी मांगता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। कहता है, मुझे तुम्हारे कंपास की जरूरत है, प्लीज फिर से जिंदा हो जाओ। एक जगह ये एक जानवर से डर के नीचे खड्डे में गिर जाते हैं, जिससे हैंक का फोन उसकी पॉकेट से निकलकर मैनी के सामने गिर जाता है, जिसके वॉलपेपर पर हैंक की गर्लफ्रेंड की फोटो लगी थी। मैनी पूछता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हैंक कहता है, ये मेरा फोन है। मैनी कहता है, फोन बहुत सुंदर है, जिसे देखकर मैनी का कंपास जोर मारने लगता है। हैंक फोन को उठाकर स्विच ऑफ कर देता है। मैनी कहता है, नहीं, ये मेरा फोन है।
हैंक इसको समझाते हुए कहता है फोन में बैटरी कम है, जब हम अपने घर के नजदीक होंगे तो इससे मदद मांगेंगे। अब ये दोनों खड्डे से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। मैनी कहता है क्या मैं फिर से उसे देख सकता हूँ प्लीज? तुम्ही ने कहा था प्यार ही है जिससे मैं जिंदगी में वापस लौट सकता हूँ। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े पहनकर मुझे दिखा सकते हो प्लीज? हैंक अब वहीं पर पड़े कूड़े कबाड़े से लड़की वाली ड्रेस बनाता है और बाल सर पर रखता है। मैनी ओ माय गॉड यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, बट कुछ कमी रह गई है जैसे कि तुम्हारे मुंह पर बाल है। हैंक इसके दांतों से अपनी सेविंग करता है और कूड़े कबाड़े से एक बस बनाता है जिसमें वो सीटें वगैरह सब चीज लगाता है, क्योंकि हैंक को उसकी गर्लफ्रेंड रोज बस में ही मिलती थी। हैंक फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनता है और मैनी से उससे बात करने के लिए कहता है। मैनी कहता है क्या मैं तुम्हारे मुंह में अपना मुंह डालकर तुम्हारी राल चाट सकता हूँ? हैंक कहता है तुम इससे फर्स्ट टाइम ऐसे बात नहीं कर सकते। अब मैनी तो था ही मैनी। कहता है क्या मैं तुम्हारे वीसीआर में अपनी टेप डाल सकता हूँ? हैंक कहता है ये संभोग के बारे में नहीं है, तुम्हें उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना है, तुम डायरेक्ट उससे ऐसी बातें नहीं कर सकते। हैंक अब उसे बस के नजारे दिखाता है। मैनी कहता है मुझे बस से प्यार हो गया। हैंक उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताता है, कहता है उसका नाम सैरा है। मैनी कहता है हम जब घर वापस जाएंगे तो सैरा को ढूंढ लेंगे। इसी दौरान मैनी हैंक के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। हैंक अपना हाथ छुड़वाता है तो उससे चिंगारी निकलती है। अब ये लोग आग जलाते हैं और दबाकर पॉपकॉर्न भून भून कर खाते हैं। ये पॉपकॉर्न खाते खाते टीवी देखते हैं। इसी दौरान मैनी की गले में पॉपकॉर्न फंस जाते हैं जिन्हें हैंक इसके मुंह से निकालता है और उसे इसकी एक और स्पेशल पावर के बारे में पता चलता है, जो की थी चीजों को अपने मुंह से बहुत फास्ट थ्रो करना। हैंक इसके मुंह में पूरा लक्कड़ दे देता है जिसके ऊपर उसने रस्सी लपेटी हुई थी और उसे थ्रो करके ये लोग इस खड्डे से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको भूख लगी थी तो हैंक स्पेशल पावर यूज करता है। अब इनके पास बहुत सारा खाना था। ये दोनों रात में डांस करते हैं तो हैंक के हाथ से मैनी का हाथ छूट जाता है जिससे वो एक लक्कड़ को तोड़ देता है। अब इस पावर से वो दबाकर तोड़ फोड़ मचाते हैं और अपने टाइम पास करने का जुगाड़ करते हैं। रास्ते में हैंक को कचरे में पड़ी हुई वोडका मिलती है। ये लोग पार्टी करते हैं। मैनी कहता है मुझको इतनी खुशी कभी नहीं मिली और ये यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें पाइपलाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। ये लोग डरते डरते आगे बढ़ते हैं। मैनी कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पिछवाड़े में फंस गया है, पर जो भी हो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और तभी पाइपलाइन टूट जाती है जिससे ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। हैंक मैनी को पानी की गहराइयों में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और इसको किस करने लगता है। अब ये दोनों पाद वाली सुपर पावर यूज करके पानी से बाहर आ जाते हैं और कंपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं। रात हो गई थी तो हैंक आग जलाता है। अब इसको जोर की लगी थी तो ये करने के लिए दूसरी तरफ जाता है। तभी वहां से एक कार गुजरती है। हैंक अपना फोन चेक करता है और अपने पिता के पास भेजा हुआ उसका हैप्पी बर्थडे का मैसेज देखता है, जो कि उसके पिता ने अभी तक नहीं देखा था। इससे हमें पता चलता है कि इसकी घर नाम की जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। हैंक अब सारा की फोटो देखता है, फिर कुछ सोच में पड़ जाता है। अब वापस आकर मैनी से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैनी कहता है मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हैंक कहता है पहले मैं कहूंगा। कहता है ये जो फोन है ये मेरा फोन है ना कि तुम्हारा, और सारा वो लड़की है जो मुझे हर रोज बस में मिला करती थी, पर मेरी कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे जंगली जानवर की कुछ आवाजें सुनाई देती है। मैनी कहता है मैं यही तो बताना चाहता था तुमको। हैंक फटाफट उसके मुंह में कंकर पत्थर भरता है। अब जैसे ही वो उन्हें भालू की तरफ थ्रो करने की कोशिश करता है तभी मैनी की नजर हैंक के फोन पर पड़ती है जिसमें सारा के साथ उसका हस्बैंड खड़ा था, और ये देखकर इसके मुंह से चीजों को थ्रो करने वाली पावर गायब सी हो जाती है। वो समझ जाता है कि हैंक अब तक उससे झूठ बोलता आया है कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है।
भालू हैंक के पैर पर हमला करता है। ये जली हुई लकड़ी से भालू को डराकर भगाने की कोशिश करता है और मैनी को अपने कंधे पर डालकर उसकी पैंट को पिछवाड़े से फाड़कर पाद की पावर से भालू को भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसका ये दाव इस पर ही उल्टा पड़ जाता है और ये दोनों हवा में बहुत ऊपर तक उछल जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग शहर के बहुत नजदीक हैं। ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अब भालू फिर से हैंक के पैर को अपने जबड़े में फंसाता है और खींचकर जंगल में ले जाने लगता है। ये देखकर मैनी के शरीर में हलचल होने लगती है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इसकी अजीब हरकतें देखकर भालू यहाँ से भाग जाता है। अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं मैनी हैंक को अपने कंधे पर लिफ्ट करके सारा के घर ले आया है। ये देखकर हैंक की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसकी सारा से बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी और अब मैनी उसे सीधा सारा के घर ले आया था। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैनी कहता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हैंक इसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ देता है। कहता है मैं डरपोक हूँ, अगली हूँ, यूजलेस हूँ। मैनी कहता है हर कोई डरपोक है, हर कोई अगली है, कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है। इसी दौरान सारा की बेटी इनको अपने बैकयार्ड में देख लेती है। पूछती है तुमने अजीब ड्रेस पहनी हुई है, क्या आज हैलोवीन है? मैनी कहता है नहीं, हमें मदद चाहिए, मेरा नाम मैनी है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हैंक है। मैनी बताता है मेरे पास स्पेशल पावर है। ये अपने मुंह से पानी निकाल कर दिखाता है, फिर पाद मार कर दिखाता है। बच्ची कहती है ये बदबूदार है। फिर मैनी अपना कंपास दिखाता है, जिसे देखकर बच्ची डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है। तभी यहाँ आती है इनकी सपनों की राजकुमारी सारा, जिसे देखकर समय एक बार रुक सा जाता है। सारा पूछती है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैंक बताता है हम जंगल में खो गए थे, हमें मदद चाहिए। सारा मदद के लिए फोन करने अंदर जाती है। मैनी कहता है उसे कभी मत बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और फिर से मर जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर मदद आ जाती है और ये लोग मैनी को रैप कर देते हैं। मीडिया भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि इनकी कहानी को लाइव करने वाले थे। हैंक का फादर भी यहाँ आता है, पर वो डेड बॉडी देखने से मना कर देता है और अपनी कार के पास जाकर रोने लगता है। इसको ये नहीं पता था कि मरने वाला इसका बेटा नहीं है। तभी हैंक के दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो मैनी की डेड बॉडी को लेकर यहाँ से वापस जंगल में भागने लगता है। हैंक उसे पानी में से घसीटता हुआ समुद्र के किनारे ले आता है, जहाँ पर ये सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले हैंक को हथकड़ी लगाते हैं ताकि ये फिर से ना भागे। कैमरामैन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। हैंक मैनी को जगाने के लिए पाद मारता है, क्योंकि उसे मैनी की कही हुई बात याद थी कि कमियां सभी में होती है, लेकिन इंसान सिर्फ वही होता है जो कमियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। अब पुलिस वाले इसको लेकर जाने लगते हैं। तभी मैनी भी अपनी पदम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैनी अब फुल स्पीड में पाद मारने लगता है। हैंक मैनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिससे मैनी तैरकर समुद्र में चला जाता है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। मैनी पलटकर हैंक को स्माइल देता है और इसी के साथ ये सुंदर कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।